हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और आज की कहानी हमारी यूट्यूब के जाने माने हस्ती अमित बड़ाना की है। तो बिना देर करते हुए अपने हेडफोन लगाए और कहानी का मज़ा ले। एक गांव जिसका नाम कोलागंज है, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक व्यक्ति अपने काम से घर की तरफ वापस आ रहा था। अचानक वो तेज तेज रोने लगा और कहने लगा कि नहीं, तुम जिंदा हो या मर गई। पहले उस गांव में कोई भी भूत प्रेतों की बात पर विश्वास नहीं करता था, पर उस दिन के बाद धीरे धीरे गांव वाले के मन ही मन आत्माओं को लेकर डर बैठ गया। कोलामंद गांव में कुछ ऐसा हुआ था कि उस गांव में एक औरत थी जिसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक घटना में मारा गया था। तब से वहाँ कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ गांव वाले उसे पागल भी कहते थे। एक बार की बात है, जब रात को गांव अमित बढ़ाना रहते थे, वह शहर की ओर कुछ ज़रूरी काम से निकल पड़े। गांव से आने जाने का एक ही रास्ता था। अमित बढ़ाना जंगल से गुजर रहे थे कि गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकी हुई नजर आई। वो एकदम से डर गए और भागते हुए गांव वापस आ गए। कुछ लोगों ने अमित बढ़ाना को इस तरह से भागते देख के कहा कि क्या हुआ अमित, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए। तब अमित ने बताया कि उसने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते हुए देखा है और वो लाश किसी औरत की है। देखते ही देखते सारा गांव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। गांव वाले ने जब लाश को जाकर देखा तो वास्तव में किसी औरत की लाश पेड़ से लटकी हुई थी। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो, इसका दाह संस्कार करते हैं। पर इतने में ही कुछ गांव वाले ने कहा कि अब दाह संस्कार करने से कुछ नहीं होगा, और यदि इस लाश का दाह संस्कार गांव के अंदर किया गया तो इसकी आत्मा गांव के अंदर ही भटकते रहेगी। इस आपसी बहस के कारण गांव वालों ने उस औरत की लाश को पेड़ से लटकाया हुआ ही छोड़ दिया, और अब वो आत्मा बन के गांव के हर किसी व्यक्ति को नज़र आती है। गांव वाले अब उस औरत की लाश का दाह संस्कार भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का कभी भी दाह संस्कार नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे स्टोरी और सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।